क्या आपको पता है कि एक फॉरेन ट्रेडिंग फर्म ने इंडिया में 43,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया, बट अब सेबी ने उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। दूसरी तरफ ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां कुछ स्टॉक्स ने पास्ट ईयर में 30% से ज्यादा रिटर्न्स दिए और कुछ ने -30%? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको जानना है कि ऐसी कौन सी 5 कंपनीज हैं जो कि FY26 में 30% से ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 3 ऐसी स्टोरीज जो कि आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट को जेन्युइनली शार्पर बना सकती हैं। एक ग्लोबल ट्रेडिंग स्कैम इन इंडिया, एक स्वीट स्टॉक्स रैली और एक यूनिक लिस्ट ऑफ कंपनीज जिन्होंने FY26 के लिए खुद को ही बोल्ड टारगेट्स दिए हैं। पूरा वीडियो देखना जरूरी है बिकॉज यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको मिलता है कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टिंग इनसाइट्स जो कि आपकी वॉच लिस्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। पहली स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेडिंग स्कैंडल की जिसने स्टॉक मार्केट की पल्स को बढ़ा दिया है। एक ग्लोबल ट्रेडिंग जायंट जेन स्ट्रीट जो 45 कंट्रीज में ट्रेड करता है, उसने इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग से 43,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया, लेकिन एट द सेम टाइम फ्यूचर्स और इक्विटीज में 7,200 करोड़ रुपीस का लॉस भी किया। Seems pretty impressive, right? Well, this might not just be some genius strategy. एज पर सेबी ये मार्केट मैनिपुलेशन से किया गया है और सेबी ने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है। इनके 4,843 करोड़ रुपीस फ्रीज हो गए हैं, इनको मार्केट से बैन कर दिया गया है और इनके हर अकाउंट पे लॉक लगा दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनफोर्समेंट एक्शंस जो सेबी ने किसी फॉरेन फर्म के खिलाफ कभी भी लिया है। सो दिस मैटर इज प्रीटी सीरियस। बट सबसे पहले जेन स्ट्रीट है कौन? ये एक यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है जिसका नाम ग्लोबली ETFs और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए फेमस है। एडवांस्ड एल्गोरिदम्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड डीप लिक्विडिटी, ये सब उनके स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं। बट अपेरेंटली इंडिया में इन्होंने कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनना चाहा। सेबी ने डिस्कवर किया कि जेन स्ट्रीट डेलिबरेटली सुबह के टाइम पे स्टॉक प्राइसेस को ऊपर ले जाता था, स्पेशली निफ्टी बैंक के कॉम्पोनेंट स्टॉक्स, और फिर सेम दिन शाम तक अग्रेसिवली बेच के प्राइसेस को गिरा देता था। इसका पर्पस ऑप्शंस पोजीशन से प्रॉफिट निकालना था। ये स्ट्रैटेजी होती है मार्किंग द क्लोज, जहां एक्सपायरी के टाइम पे इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जाता है। बेसिकली मॉर्निंग में इंडेक्स को आर्टिफिशियली पंप करो, जिसके बाद ट्रेडर्स भी ये मोमेंटम में इन्वेस्ट करने लगते हैं और ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ जाती है। बट फिर एंड ऑफ द डे इंडेक्स के शेयर्स को डंप करके अपने ऑप्शन से पैसा कमा लो। भले ही इंट्राडे इक्विटी या फ्यूचर्स में थोड़ा सा लॉस हो, बट ऑप्शंस पे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। सेबी ने कहा है कि ये पैटर्न हर एक्सपायरी डेज पर लार्ज स्केल पे रिपीट हुआ और इसमें कोई जेन्युइन इकोनॉमिक रैशनल नहीं था। इससे जेन स्ट्रीट ने इंडिया में ओवरऑल 36,500 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया, जिसमें से मेजॉरिटी पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के नाम पे था। सेबी को यह भी लगता है कि ज्यादातर ये पैसा इंडिया से रिपैट्रिएट हो चुका है। एनीवे, अभी तो जेन स्ट्रीट पे इंटरिम रिस्ट्रिक्शंस है, इनके पास अपील करने के लिए अभी 21 डेज का टाइम भी है, पर ये केस एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है कि इंडिया का मार्केट कोई फ्री फॉर ऑल नहीं है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अकाउंटेबिलिटी से काम लेना पड़ेगा। दूसरी स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जिसके स्टॉक्स ने काफी स्वीट रिटर्न्स दिए हैं। जब पास्ट ईयर में निफ्टी 50 सिर्फ 5% ऊपर गया, तब बलरामपुर चीनी का स्टॉक 37% और EID पैरी का स्टॉक 47% तक ग्रो हो चुका है। और ये सब हुआ है एक ऐसे टाइम पर जब सेक्टर के दूसरे प्लेयर्स जैसे कि बजाज हिंदुस्तान और श्री रेणुका शुगर्स 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो ये दोनों कंपनीज ऐसा क्या खास कर रही हैं? सबसे पहले डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। शुगर के अलावा ये दोनों कंपनीज का एथेनॉल, पावर और इवन टेक लेड एफिशिएंसी पे फोकस है। जैसे बलरामपुर चीनी ने एक प्रोप्राइटरी केन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है जो रियल टाइम फार्म डिसीजंस सपोर्ट करता है। बेसिकली केन मैनेजमेंट सिस्टम ये डिसाइड करता है, कंपनी को ऐसे हेल्प करता है कि किस टाइम पे शुगर केन की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये डिसीजन क्रॉप की मैच्योरिटी, वेदर फोरकास्ट और सॉइल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स को एनालाइज करके लिया जाता है। जब हार्वेस्टिंग सही टाइम पे होती है ना, तब शुगर कंटेंट और ओवरऑल यील्ड दोनों मैक्सिमाइज हो जाता है, जो सीधा प्रॉफिटेबिलिटी को फेवरेबली इंपैक्ट करता है। फिर आता है लो डेट।
हाई डेट और शुगर साइकिल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डेडली होता है, बट ये दोनों कंपनीज फाइनेंशियली काफ़ी डिसिप्लिन रही हैं, डेट लेवल्स काफ़ी लो हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंसिस्टेंटली 17% से ऊपर रहा है। और अब इंडिया रेटिंग्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि FY26 में शुगर प्रोडक्शन 5 ईयर लो पे हो सकता है। तो इस डिमांड सप्लाई का गैप शुगर प्राइसेस को और ऊपर ले जा सकता है, बट ऑल इज नॉट वेल। EID पैरी और बलरामपुर दोनों ने इथेनॉल कैपेसिटी भी स्केल किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल के प्राइसेस 3 सालों से स्टैग्नेंट है और केन का कॉस्ट हर साल बढ़ रहा है, सो मार्जिन्स थोड़े से टाइट हो गए हैं। फिर भी दोनों कंपनीज की स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ने उन्हें peers से अलग बनाया है। While others struggle with high debt, promoter pledges and even poor execution, ये दोनों कंपनीज अपना बिजनेस स्टेडली चला रहे हैं और इसने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बनाए रखा है। और तीसरे अपडेट में वी आर डीकोडिंग समथिंग सुपर इंपॉर्टेंट, ग्रोथ गाइडेंस। ये एस्ट्रोलॉजी वाला प्रिडिक्शन नहीं है, ये कंपनी मैनेजमेंट जो कि एक्चुअल बिजनेस को रन करती है उनका कंपनी के ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड गाइडेंस है। तो जब कोई ये कंपनी कहती है कि हमारा FY26 में रेवेन्यू 60% बढ़ेगा या फिर एबिटा डबल हो जाएगा, आप इसको इतना कैजुअली इग्नोर मत करना, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हमने आपके लिए होमवर्क किया है। डजन्स ऑफ कंपनी फाइलिंग्स, इन्वेस्टर कॉल्स और प्रेजेंटेशन स्कैन किए हैं और उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है जिन्होंने FY26 के लिए 30% से ज्यादा ग्रोथ गाइड किया है। सबसे पहले है वारी एनर्जीज, सोलर सेक्टर का शाइनिंग स्टार। उन्होंने FY26 के लिए 5500 से 6000 करोड़ रुपीस का एबिटा टारगेट दिया है। दैट इज मैसिव, 76% जंप फ्रॉम FY25 एबिटा। और इसका मेन रीजन है इनका 47,000 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक और इंडिया का सबसे बड़ा 5.4 गीगावाट सोलर सेल प्लांट जो कि ऑपरेशनल है। ऐड कीजिए PLI स्कीम और PM सूर्य घर योजना जैसी इंडस्ट्री टेलविंड्स, तो ग्रोथ का सीन सॉलिड दिखाई देता है। नेक्स्ट है जीनस पावर, ये स्मार्ट मीटर्स बनाते हैं। इनका 30,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है और FY26 में 4,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट, विच इज 60% मोर देन द FY25 रेवेन्यू। ये स्मार्ट मीटरिंग वेव अभी शुरू हुआ है और इनके सॉफ्टवेयर प्ले से मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं। फिर आता है सोलर इंडस्ट्रीज, नाम से लगता है सोलर, बट दे एक्चुअली मेक एक्सप्लोजिव्स फॉर माइनिंग एंड डिफेंस। उनका 17,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक है और डिफेंस केपेक्स का फुल बेनिफिट मिल रहा है। Revenue target is 10,000 crore rupees in FY26, which is 33% more than the FY25 revenue. और अगर आप इंफ्रा थीम में इंटरेस्टेड हो तो वेलस्पन कॉर्प को आप देख सकते हैं। ये स्टील पाइप्स बनाते हैं, इनका ग्लोबल एक्सपेंशन भी हो रहा है और 19,500 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक भी है विद स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स फ्रॉम इंडियाज नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स। ये FY26 में रेवेन्यू में 25% और एबिटा में 18% ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में केन्स टेक्नोलॉजी, इन्होंने 60% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है विद मोर केपेक्स इन सेमीकंडक्टर्स एंड ग्लोबल एक्सपेंशन वाया कनाडा एक्विजिशन। चाइना +1 थीम यहाँ पर काफी रेलेवेंट है और ऐसी ही और भी कई कंपनीज हैं जिनके FY26 प्लेबुक्स जेन्युइनली एक्साइटिंग दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगी हो तो कमेंट पार्ट 2 और हम आपको ऐसी और भी 5 कंपनीज के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यस, ये भी बात आपको याद रखनी है कि गाइडेंस गारंटी नहीं होती है। एग्जीक्यूशन, रिस्क, पॉलिसी डिलेज, ये मैक्रो डिसरप्शंस हो सकते हैं। सो ऑलवेज डबल चेक विथ फंडामेंटल्स, हिस्टोरिकल डिलीवरी एंड पीयर कंपैरिजंस। बट एक बात पक्की है, अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में एज चाहिए तो मैनेजमेंट गाइडेंस सुनना आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस चलाता है उसका विजन सबसे पहले दिखाई देता है। ये यूजुअली हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अर्निंग्स कॉल में या फिर इंटरव्यूज में मिलता है। तो आज की 3 स्टोरीज एक क्लियर मैसेज दे रही हैं। चाहे बात हो ट्रेडिंग रेगुलेशंस की, साइक्लिकल सेक्टर्स के स्मार्ट प्लेस की या फिर कंपनी गाइडेंस के थ्रू ग्रोथ स्पॉटिंग की, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे फॉरवर्ड एंड फॉर यू टू स्टे इन्फॉर्म्ड वी आर हियर। अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेशन रिच ब्रेकडाउन्स चाहिए जहां पर न्यूज को हम इन्वेस्टिंग लेंस से डीकोड करें, तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस विद योर इन्वेस्टिंग गैंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.